जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ वेलफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा स्पर्श के पेंशनर के लिए। दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने स्पर्श पे शिकायत डाल रखी है करेक्शन के लिए, चाहे वाइफ का नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर अपना नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, रैंक हो, डेट ऑफ एनरोलमेंट हो, यानी A to Z, अगर आपने कुछ करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है स्पर्श पे और वो काफ़ी महीनों से, काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है, तो आपको एक काम करना है, रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई करनी है। अगर आपके पास रिकॉर्ड का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, तो दोस्तों आपको एक लेटर लिखना है और रिकॉर्ड को भेज देना है। उसमें लिखेंगे कि हमने स्पर्श पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से रिक्वेस्ट डाल रखी थी करेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग में है। तो आप अपनी तरफ से इस पेंडिंग रिक्वेस्ट को ख़त्म करें, करेक्शन करें और प्रोसेस डन करें। या तो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप लेटर भिजवा सकते हैं रिकॉर्ड को, या फिर आप खुद भी रिकॉर्ड को लेटर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो भी पेंडिंग में है रिक्वेस्ट, वो रिकॉर्ड के थ्रू सक्सेसफुली डन हो जाएगी, क्योंकि जो भी स्पर्श का वेरिफिकेशन का काम है वो रिकॉर्ड ऑफिस ही करता है। रिकॉर्ड ऑफिस वेरीफाई करता है उसे, तब स्पर्श पे जाकर वो डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है तो आप रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई करें। सारे डॉक्यूमेंट आप रिकॉर्ड को भेजें, वेरीफाई करा के तब आप स्पर्श पे काम कर सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा MACP को लेके। काफ़ी पेंशनर्स पूछते हैं, सर हमें MACP रिटायरमेंट के बाद ही क्यों दी जाती है, उसके बाद ही हमें एरियर मिलता है, सर्विस के दौरान MACP क्यों नहीं मिलती। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, जो भी MACP आपको मिलती है वो सर्विस के दौरान मिलती है। काफ़ी पेंशनर को सर्विस के दौरान ही MACP मिलती है, बस जो भुगतान है वो आपको फिर रिटायरमेंट के बाद देखने को मिलता है। जैसा आपको पता है, इसकी एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी के अनुसार आपके नाम का सुझाव किया जाता है कि आप MACP लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 2006 के बाद आए हैं, अगर आपको MACP नहीं मिली, तो फिर आप रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर आपका नेम उस लिस्ट में आएगा, और जिसका नेम उस लिस्ट में आता है स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उनको MACP दी जाती है। बाद में रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू Part 2 ऑर्डर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद डेटा शीट वगैरह वो सब POR को ट्रांसफ़र करा जाता है। फिर दोस्तों, PCDA से आपका एक और कॉरिजेंडम PPO बन के आता है MACP का। उसके अनुसार आपका फिर भुगतान किया जाता है। इस तरीके से MACP का आपका पेमेंट किया जाता है। तीसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में। काफ़ी पेंशनर्स हैं जो कहते हैं, ना ही सर हमें फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा मिल रहा है, ना ही हमें ECHS की फैसिलिटी मिल रही है, यानी कुछ भी नहीं मिल रहा। दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के आदेश के अनुसार दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, या तो फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा 1000 रुपये, या फिर मेडिकल की फैसिलिटी। अब दोस्तों, दिक्कत की बात क्या है, जो पेंशनर 2003 से पहले आए हैं उनको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करने की सुविधा है। या तो वो फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ले सकते हैं, या फिर वो ECHS की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन 2003 के बाद जो आए हैं उनके लिए ECHS कंपलसरी है। उनको ECHS में एनरोल किया जाएगा, उनका कार्ड भी बनेगा और वो फैसिलिटी भी लेंगे। काफ़ी पेंशनर पूछते हैं, क्या सर हम 1000 से बढ़ाकर 5000 कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार के आदेश के अनुसार जो रूल है फिक्स मेडिकल अलाउंस पर, उस पर आपको 1000 रुपये ही फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा मिलता है, जो आपकी पेंशन पे जुड़ता है। कई पेंशनर पूछते हैं, क्या सर फिक्स मेडिकल अलाउंस पर भी DA मिलता है, DR मिलता है? नहीं दोस्तों, उस पर आपको कोई DA DR नहीं मिलता। वो एक भत्ता है जो सिर्फ आपकी पेंशन पर ऐड होता है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप 2003 से पहले आए हैं और अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, ना ही आप FMA ले रहे हैं, ना ही ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं, तो एक बार आप अपने कंसर्न ऑफिस से रिक्वेस्ट करें, या तो आपको FMA का पैसा दे या फिर आपको ECHS में डालें। वैसे मेरी माने तो आप ECHS में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि दोस्तों 2003 से पहले जो आए हैं वो दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, ECHS की फैसिलिटी ले लीजिए, क्योंकि मेडिकल की सुविधाएं बुजुर्ग टाइम पे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी जरूरत पड़ती है।
पैसे की तो दोस्तों छोटा पैसा 1,000 रुपये उसका पता नहीं लगता, लेकिन मेडिकल सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। फिर दोस्तों काफ़ी पेंशनर्स पूछ रहे हैं जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं कि सर हमारी दिसंबर की पेंशन कब आएगी। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं उनकी दिसंबर की पेंशन 21 से 31 तारीख के बीच में कभी भी आ सकती है। 26 से 31 तारीख के बीच में कभी भी आ सकती है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। हो सकता है फ्राइडे को आ जाए, थर्सडे को आ जाए, लेकिन वेट करिए आप। जो स्पर्श की पेंशन है वो आपको 29 तारीख को मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। कई पेंशनर कहते हैं कि हम 2006 से पहले आए हैं, हमको ACP MACP नहीं मिल रही। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमें ACP MACP मिल जाए? हमें बहुत नुकसान हो रहा है, बल्कि 2006 के बाद जो आए हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, उन्हें MACP दी जा रही है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जो ये मैटर है ये कोर्ट केस के थ्रू ही सॉल्व होगा। कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम लेटर लिख के दे देते हैं, कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम मंत्रालय चले जाते हैं। दोस्तों फिलहाल इससे कुछ नहीं होगा, इसके लिए एक मजबूत केस होना चाहिए। और दोस्तों इसका केस करा भी गया है, और वो भी दिल्ली AFT में, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो भी बनाया था। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कई ऐसे पेंशनर हैं जो 2 जगह जॉब करते थे, एक सिविल में या फिर दूसरी सेना में। अब सेना में तो उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन आता है री एम्प्लॉयड का, वो वहाँ पर उसे यस कर देते हैं। जैसे ही वो यस करते हैं तो दोस्तों उनकी पेंशन में से DADR काट लिया जाता है। अगर आप उसे नो करते हैं तो फिर आपको उस पर DADR मिलता रहता है। दोस्तों इसका एक सर्टिफिकेट है जो आपको साल में एक बार देना होता है, जिसे हम बोलते हैं री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अगर वो आप स्पर्श में प्रोवाइड कर देते हैं, स्पर्श को दे देते हैं, फिर आपकी पेंशन में से DADR नहीं काटा जाता। तो मेरी माने तो आप उस ऑप्शन को नो ही करे रहने दीजिए, नो ही वहाँ पर करिए। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा स्पर्श पे। अगर वो अप्रूव होता है तो फिर आपको पेंशन पे DADR मिलेगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उसे नो रहने दीजिए। लेकिन कई पेंशनर हैं जो 2 जगह जॉब कर रहे हैं, तब भी वो री एम्प्लॉयड ऑप्शन पे नो टिक कर रहे हैं ताकि पेंशन पे उन्हें DADR मिले। तो दोस्तों ज़्यादातर पेंशनर नो ही कर रहे हैं, तो आप भी नो कर सकते हैं। लेकिन गलती से अगर आपने यस कर दिया है तो फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा स्पर्श पे, और स्पर्श को बताना होगा कि आप दूसरी जगह जॉब कर रहे थे तो उस पे मुझे DADR मिले पेंशन पे। तो दोस्तों एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।